कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार 21 बार बोलकर 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छींट दो। आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट प्रवेश करना प्रारंभ। चैत्र नवरात्रि 2024 में मत खाना ये दो सब्जी वरना घर में आ जाएगी कंगाली। माता रानी होती हैं क्रोधित। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। चैत्र नवरात्रि का व्रत करते समय आप भी अपने घर की साफ सफाई, पूजा पाठ और खाने पीने की चीजों का विशेष ध्यान जरूर रखते हैं। इसलिए इस समय आप भी दो सब्जियां भूल कर भी मत खाना वरना आपके घर में कंगाली आ जाएगी। माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएगी। आपके द्वारा की गई यह गलती आपकी सभी पूजा पाठ और व्रत उपवास के पुण्य फल को खत्म कर देगी। आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। आप अगर नवरात्रि का व्रत उपवास करते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि नवरात्रि व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आप भी इन बातों का विशेष ख्याल रखें और भूल कर भी ये दो सब्जियां घर में ना रखें और ना ही बनाएं वरना आपके लिए भी अपशगुन हो जाएगा। माता रानी आपसे क्रोधित होकर आपके घर से चली जाएंगी। माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सी दो सब्जियां नवरात्रि में नहीं खानी चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों। शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चैत्र नवरात्रि में भक्तों द्वारा की गई पूजा पाठ से माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से व्रत और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सभी के लिए विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय जो लोग भी व्रत या पूजा पाठ करते हैं उन्हें खास करके दो सब्जियों का भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने भोजन में या अपने उपवास के समय इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने की बजाय आपको दुख दरिद्रता झेलनी पड़ेगी। गुरुजी कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि माता रानी को प्रसन्न करने का बेहद अच्छा समय माना जाता है। इस समय आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है। वैसे भी नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त लोग व्रत उपवास रखते हैं ताकि मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। नवरात्रि का व्रत सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार रखते हैं। कुछ लोग पहले दिन और अष्टमी का दिन या कुछ लोग पूरी 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग फलाहार तो कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि के समय कौन सी दो सब्जियां भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी आपके घर में पधारें और अपनी कृपा बरसाएं तो आप अगर उपवास नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने घर में प्याज, लहसुन जैसी तामसिक मानी जाने वाली सब्जियों से परहेज करें और खास करके यदि आप व्रत उपवास कर रहे हैं तो इन सब्जियों को बिल्कुल भी ना खाएं। आप अगर कुछ नियमों का पालन करते हैं अपने व्रत का खाना बनाने के लिए तो आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। व्रत का खाना बनाते समय आप अगर सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस समय टमाटर, धनिया, लौकी, आलू, खीरा जैसी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत के समय आप दूध और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और माता रानी की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रहे चैत्र नवरात्रि का व्रत करने वाले लोगों को गेहूं, चावल, मैदा, मक्का, चना या अन्य तरह की दालें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इन चीजों का इस्तेमाल करने से, इनको खाने से आपका व्रत टूट जाएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने व्रत को सफल बना सकते हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप बैगन, भिंडी, गोभी, कटहल और मशरूम जैसी सब्जियां भूल कर भी ना खाएं। इसके अलावा व्रत में सेंधा नमक खाएं। सादा नमक या काला नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका व्रत टूट जाएगा। आप अगर व्रत के लिए कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरियां या पकौड़ियां बना रहे हैं तो ध्यान दें कि आटा पुराना या खराब ना हो, क्योंकि पुराने आटे में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े इतने सूक्ष्म होते हैं कि दिखाई भी नहीं देते। आप अगर पुराना या खुला हुआ आटा बनाकर खाएंगे उसके जरिए ये छोटे छोटे कीड़े भी आपके मुंह में जाएंगे, जिससे आपके व्रत के समय जीव हत्या का पाप लग सकता है और ऐसा करने से मां दुर्गा आपसे क्रोधित हो सकती हैं। चैत्र नवरात्रि के व्रत में आपको क्या चीज खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए ये तो आपने जान लिया। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ माता रानी की पूजा आराधना करते हैं
तो भी आपको 9 दिन केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और आपकी जीवन शैली भी सात्विक और सरल होनी चाहिए। क्रोध, छल, कपट और धोखे से दूर रहे, किसी का बुरा ना करें, किसी को सताना नहीं, गरीबों की मदद करें। जो लोग 9 दिनों तक माता रानी की सुबह शाम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, दूसरों की शिकायत या चुगली करने से बचते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, माता रानी का भजन कीर्तन करते हैं, तो आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 9 दिन मां दुर्गा की पूजा करने वाले लोगों को अपने घर में मौजूद कन्या स्त्री या किसी भी बहन बेटी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करें। साथ ही आपके घर के दरवाजे पर अगर कोई कन्या आ जाए तो उसे जरूरत की चीज जरूर दें, अपमान करके अपने दरवाजे से खाली हाथ कभी ना भगाएं। नवरात्रि के समय अगर आपके घर के दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाएं तो अपने हाथों से रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप 9 दिनों तक अगर अपने घर में माता रानी के सामने अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपको शुद्ध और साफ मन से माता रानी का ध्यान करना चाहिए, तभी माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। नवरात्रि की 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें तो मां के 9 रूपों को लाल चुनरी और लाल गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। साथ ही आप अगर दोनों टाइम दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं और साथ में शंख बजाते हैं तो शंख की ध्वनि पूरे घर में गूंजती है, जिससे आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि में भक्तों द्वारा की गई पूजा पाठ से माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से व्रत और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सभी के लिए विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय जो लोग भी व्रत या पूजा पाठ करते हैं उन्हें खास करके 2 सब्जियों का भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने भोजन में या अपने उपवास के समय इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने की बजाय आपको दुख दरिद्रता झेलनी पड़ेगी। गुरुजी कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि माता रानी को प्रसन्न करने का बेहद अच्छा समय माना जाता है। इस समय आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है। वैसे भी नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त लोग व्रत उपवास रखते हैं ताकि मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। नवरात्रि का व्रत सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार रखते हैं। कुछ लोग पहले दिन और अष्टमी का दिन या कुछ लोग पूरी 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग फलाहार तो कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि के समय कौन सी 2 सब्जियां भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी आपके घर में पधारें और अपनी कृपा बरसाएं तो आप अगर उपवास नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने घर में प्याज, लहसुन जैसी तामसिक मानी जाने वाली सब्जियों से परहेज करें और खास करके यदि आप व्रत उपवास कर रहे हैं तो इन सब्जियों को बिल्कुल भी ना खाएं। आप अगर कुछ नियमों का पालन करते हैं अपने व्रत का खाना बनाने के लिए तो आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। व्रत का खाना बनाते समय आप अगर सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस समय टमाटर, धनिया, लौकी, आलू, खीरा जैसी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत के समय आप दूध और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और माता रानी की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रहे, चैत्र नवरात्रि का व्रत करने वाले लोगों को गेहूं, चावल, मैदा, मक्का, चना या अन्य तरह की दालें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इन चीजों का इस्तेमाल करने से, इनको खाने से आपका व्रत टूट जाएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने व्रत को सफल बना सकते हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप बैगन, भिंडी, गोभी, कटहल और मशरूम जैसी सब्जियां भूल कर भी ना खाएं। इसके अलावा व्रत में सेंधा नमक खाएं, सादा नमक या काला नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका व्रत टूट जाएगा। आप अगर व्रत के लिए कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरियां या पकौड़ियां बना रहे हैं तो ध्यान दें कि आटा पुराना या खराब ना हो, क्योंकि पुराने आटे में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े इतने सूक्ष्म होते हैं कि दिखाई भी नहीं देते। आप अगर पुराना या खुला हुआ आटा बनाकर खाएंगे उसके जरिए ये छोटे छोटे कीड़े भी आपके मुंह में जाएंगे, जिससे आपके व्रत के समय जीव हत्या का पाप लग सकता है और ऐसा करने से मां दुर्गा आपसे क्रोधित हो सकती हैं।
चैत्र नवरात्रि के व्रत में आपको क्या चीज खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए ये तो आपने जान लिया, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, तो भी आपको 9 दिन केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और आपकी जीवन शैली भी सात्विक और सरल होनी चाहिए। क्रोध, छल, कपट और धोखे से दूर रहे, किसी का बुरा ना करें, किसी को सताना नहीं, गरीबों की मदद करें। जो लोग 9 दिनों तक माता रानी की सुबह शाम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, दूसरों की शिकायत या चुगली करने से बचते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, माता रानी का भजन कीर्तन करते हैं, तो आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 9 दिन मां दुर्गा की पूजा करने वाले लोगों को अपने घर में मौजूद कन्या स्त्री या किसी भी बहन बेटी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करें। साथ ही आपके घर के दरवाजे पर अगर कोई कन्या आ जाए तो उसे जरूरत की चीज जरूर दें, अपमान करके अपने दरवाजे से खाली हाथ कभी ना भगाएं। नवरात्रि के समय अगर आपके घर के दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाएं तो अपने हाथों से रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप 9 दिनों तक अगर अपने घर में माता रानी के सामने अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपको शुद्ध और साफ मन से माता रानी का ध्यान करना चाहिए, तभी माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। नवरात्रि की 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें तो मां के 9 रूपों को लाल चुनरी और लाल गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। साथ ही आप अगर दोनों टाइम दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं और साथ में शंख बजाते हैं तो शंख की ध्वनि पूरे घर में गूंजती है, जिससे आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि में भक्तों द्वारा की गई पूजा पाठ से माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से व्रत और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सभी के लिए विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय जो लोग भी व्रत या पूजा पाठ करते हैं उन्हें खास करके 2 सब्जियों का भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने भोजन में या अपने उपवास के समय इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने की बजाय आपको दुख दरिद्रता झेलनी पड़ेगी। गुरुजी कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि माता रानी को प्रसन्न करने का बेहद अच्छा समय माना जाता है। इस समय आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है। वैसे भी नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त लोग व्रत उपवास रखते हैं ताकि मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। नवरात्रि का व्रत सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार रखते हैं। कुछ लोग पहले दिन और अष्टमी का दिन या कुछ लोग पूरी 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग फलाहार तो कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि के समय कौन सी 2 सब्जियां भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी आपके घर में पधारें और अपनी कृपा बरसाएं, तो आप अगर उपवास नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने घर में प्याज, लहसुन जैसी तामसिक मानी जाने वाली सब्जियों से परहेज करें। और खास करके यदि आप व्रत उपवास कर रहे हैं तो इन सब्जियों को बिल्कुल भी ना खाएं। आप अगर कुछ नियमों का पालन करते हैं अपने व्रत का खाना बनाने के लिए तो आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। व्रत का खाना बनाते समय आप अगर सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस समय टमाटर, धनिया, लौकी, आलू, खीरा जैसी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत के समय आप दूध और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और माता रानी की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रहे, चैत्र नवरात्रि का व्रत करने वाले लोगों को गेहूं, चावल, मैदा, मक्का, चना या अन्य तरह की दालें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इन चीजों का इस्तेमाल करने से, इनको खाने से आपका व्रत टूट जाएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने व्रत को सफल बना सकते हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप बैगन, भिंडी, गोभी, कटहल और मशरूम जैसी सब्जियां भूल कर भी ना खाएं। इसके अलावा व्रत में सेंधा नमक खाएं, सादा नमक या काला नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका व्रत टूट जाएगा। आप अगर व्रत के लिए कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरियां या पकौड़ियां बना रहे हैं तो ध्यान दें कि आटा पुराना या खराब ना हो, क्योंकि पुराने आटे में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े इतने सूक्ष्म होते हैं कि दिखाई भी नहीं देते।
आप अगर पुराना या खुला हुआ आटा बनाकर खाएंगे उसके जरिए ये छोटे छोटे कीड़े भी आपके मुंह में जाएंगे, जिससे आपके व्रत के समय जीव हत्या का पाप लग सकता है और ऐसा करने से मां दुर्गा आपसे क्रोधित हो सकती हैं। चैत्र नवरात्रि के व्रत में आपको क्या चीज खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए ये तो आपने जान लिया, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, तो भी आपको 9 दिन केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और आपकी जीवन शैली भी सात्विक और सरल होनी चाहिए। क्रोध, छल, कपट और धोखे से दूर रहे, किसी का बुरा ना करें, किसी को सताना नहीं, गरीबों की मदद करें। जो लोग 9 दिनों तक माता रानी की सुबह शाम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, दूसरों की शिकायत या चुगली करने से बचते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, माता रानी का भजन कीर्तन करते हैं, तो आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 9 दिन मां दुर्गा की पूजा करने वाले लोगों को अपने घर में मौजूद कन्या स्त्री या किसी भी बहन बेटी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करें। साथ ही आपके घर के दरवाजे पर अगर कोई कन्या आ जाए तो उसे जरूरत की चीज जरूर दें, अपमान करके अपने दरवाजे से खाली हाथ कभी ना भगाएं। नवरात्रि के समय अगर आपके घर के दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाएं तो अपने हाथों से रोटी जरूर खिलाएं, ऐसा करने से आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप 9 दिनों तक अगर अपने घर में माता रानी के सामने अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपको शुद्ध और साफ मन से माता रानी का ध्यान करना चाहिए, तभी माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। नवरात्रि की 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें तो मां के 9 रूपों को लाल चुनरी और लाल गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। साथ ही आप अगर दोनों टाइम दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं और साथ में शंख बजाते हैं तो शंख की ध्वनि पूरे घर में गूंजती है, जिससे आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि में भक्तों द्वारा की गई पूजा पाठ से माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से व्रत और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सभी के लिए विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय जो लोग भी व्रत या पूजा पाठ करते हैं उन्हें खास करके 2 सब्जियों का भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने भोजन में या अपने उपवास के समय इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने की बजाय आपको दुख दरिद्रता झेलनी पड़ेगी। गुरुजी कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि माता रानी को प्रसन्न करने का बेहद अच्छा समय माना जाता है। इस समय आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है। वैसे भी नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त लोग व्रत उपवास रखते हैं ताकि मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। नवरात्रि का व्रत सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार रखते हैं। कुछ लोग पहले दिन और अष्टमी का दिन या कुछ लोग पूरी 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग फलाहार तो कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि के समय कौन सी 2 सब्जियां भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी आपके घर में पधारें और अपनी कृपा बरसाएं, तो आप अगर उपवास नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने घर में प्याज, लहसुन जैसी तामसिक मानी जाने वाली सब्जियों से परहेज करें और खास करके यदि आप व्रत उपवास कर रहे हैं तो इन सब्जियों को बिल्कुल भी ना खाएं। आप अगर कुछ नियमों का पालन करते हैं अपने व्रत का खाना बनाने के लिए तो आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। व्रत का खाना बनाते समय आप अगर सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस समय टमाटर, धनिया, लौकी, आलू, खीरा जैसी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत के समय आप दूध और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और माता रानी की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रहे, चैत्र नवरात्रि का व्रत करने वाले लोगों को गेहूं, चावल, मैदा, मक्का, चना या अन्य तरह की दालें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इन चीजों का इस्तेमाल करने से, इनको खाने से आपका व्रत टूट जाएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने व्रत को सफल बना सकते हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन आप बैगन, भिंडी, गोभी, कटहल और मशरूम जैसी सब्जियां भूल कर भी ना खाएं। इसके अलावा व्रत में सेंधा नमक खाएं, सादा नमक या काला नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका व्रत टूट जाएगा। आप अगर व्रत के लिए कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरियां या पकौड़ियां बना रहे हैं तो ध्यान दें कि आटा पुराना या खराब ना हो, क्योंकि पुराने आटे में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े इतने सूक्ष्म होते हैं कि दिखाई भी नहीं देते। आप अगर पुराना या खुला हुआ आटा बनाकर खाएंगे, उसके जरिए ये छोटे छोटे कीड़े भी आपके मुंह में जाएंगे, जिससे आपके व्रत के समय जीव हत्या का पाप लग सकता है और ऐसा करने से मां दुर्गा आपसे क्रोधित हो सकती हैं। चैत्र नवरात्रि के व्रत में आपको क्या चीज खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए ये तो आपने जान लिया, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, तो भी आपको 9 दिन केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और आपकी जीवन शैली भी सात्विक और सरल होनी चाहिए। क्रोध, छल, कपट और धोखे से दूर रहे, किसी का बुरा ना करें, किसी को सताना नहीं, गरीबों की मदद करें। जो लोग 9 दिनों तक माता रानी की सुबह शाम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, दूसरों की शिकायत या चुगली करने से बचते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, माता रानी का भजन कीर्तन करते हैं, तो आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 9 दिन मां दुर्गा की पूजा करने वाले लोगों को अपने घर में मौजूद कन्या स्त्री या किसी भी बहन बेटी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करें। साथ ही आपके घर के दरवाजे पर अगर कोई कन्या आ जाए तो उसे जरूरत की चीज जरूर दें, अपमान करके अपने दरवाजे से खाली हाथ कभी ना भगाएं। नवरात्रि के समय अगर आपके घर के दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाएं तो अपने हाथों से रोटी जरूर खिलाएं, ऐसा करने से आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप 9 दिनों तक अगर अपने घर में माता रानी के सामने अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपको शुद्ध और साफ मन से माता रानी का ध्यान करना चाहिए, तभी माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। नवरात्रि की 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें तो मां के 9 रूपों को लाल चुनरी और लाल गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। साथ ही आप अगर दोनों टाइम दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं और साथ में शंख बजाते हैं तो शंख की ध्वनि पूरे घर में गूंजती है, जिससे आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि में भक्तों द्वारा की गई पूजा पाठ से माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से व्रत और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सभी के लिए विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय जो लोग भी व्रत या पूजा पाठ करते हैं उन्हें खास करके 2 सब्जियों का भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने भोजन में या अपने उपवास के समय इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने की बजाय आपको दुख दरिद्रता झेलनी पड़ेगी। गुरुजी कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि माता रानी को प्रसन्न करने का बेहद अच्छा समय माना जाता है। इस समय आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है। वैसे भी नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त लोग व्रत उपवास रखते हैं ताकि मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। नवरात्रि का व्रत सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार रखते हैं। कुछ लोग पहले दिन और अष्टमी का दिन या कुछ लोग पूरी 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग फलाहार तो कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि के समय कौन सी 2 सब्जियां भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी आपके घर में पधारें और अपनी कृपा बरसाएं, तो आप अगर उपवास नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने घर में प्याज, लहसुन जैसी तामसिक मानी जाने वाली सब्जियों से परहेज करें और खास करके यदि आप व्रत उपवास कर रहे हैं तो इन सब्जियों को बिल्कुल भी ना खाएं। आप अगर कुछ नियमों का पालन करते हैं अपने व्रत का खाना बनाने के लिए तो आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। व्रत का खाना बनाते समय आप अगर सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस समय टमाटर, धनिया, लौकी, आलू, खीरा जैसी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत के समय आप दूध और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और माता रानी की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रहे, चैत्र नवरात्रि का व्रत करने वाले लोगों को गेहूं, चावल, मैदा, मक्का, चना या अन्य तरह की दालें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इन चीजों का
इस्तेमाल करने से इनको खाने से आपका व्रत टूट जाएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने व्रत को सफल बना सकते हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप बैगन, भिंडी, गोभी, कटहल और मशरूम जैसी सब्जियां भूल कर भी ना खाएं। इसके अलावा व्रत में सेंधा नमक खाएं, सादा नमक या काला नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका व्रत टूट जाएगा। आप अगर व्रत के लिए कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरियां या पकौड़ियां बना रहे हैं तो ध्यान दें कि आटा पुराना या खराब ना हो, क्योंकि पुराने आटे में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े इतने सूक्ष्म होते हैं कि दिखाई भी नहीं देते। आप अगर पुराना या खुला हुआ आटा बनाकर खाएंगे उसके जरिए ये छोटे छोटे कीड़े भी आपके मुंह में जाएंगे, जिससे आपके व्रत के समय जीव हत्या का पाप लग सकता है और ऐसा करने से मां दुर्गा आपसे क्रोधित हो सकती हैं। चैत्र नवरात्रि के व्रत में आपको क्या चीज खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए ये तो आपने जान लिया, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, तो भी आपको 9 दिन केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और आपकी जीवन शैली भी सात्विक और सरल होनी चाहिए। क्रोध, छल, कपट और धोखे से दूर रहे, किसी का बुरा ना करें, किसी को सताना नहीं, गरीबों की मदद करें। जो लोग 9 दिनों तक माता रानी की सुबह शाम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, दूसरों की शिकायत या चुगली करने से बचते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, माता रानी का भजन कीर्तन करते हैं, तो आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 9 दिन मां दुर्गा की पूजा करने वाले लोगों को अपने घर में मौजूद कन्या स्त्री या किसी भी बहन बेटी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करें। साथ ही आपके घर के दरवाजे पर अगर कोई कन्या आ जाए तो उसे जरूरत की चीज जरूर दें, अपमान करके अपने दरवाजे से खाली हाथ कभी ना भगाएं। नवरात्रि के समय अगर आपके घर के दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाएं तो अपने हाथों से रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप 9 दिनों तक अगर अपने घर में माता रानी के सामने अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपको शुद्ध और साफ मन से माता रानी का ध्यान करना चाहिए, तभी माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। नवरात्रि की 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें तो मां के 9 रूपों को लाल चुनरी और लाल गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। साथ ही आप अगर दोनों टाइम दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं और साथ में शंख बजाते हैं तो शंख की ध्वनि पूरे घर में गूंजती है, जिससे आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि 2024 में कौन सी 2 सब्जियां भूल कर भी नहीं खाना चाहिए वरना आ जाएगी कंगाली। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी के साथ साथ गुरु जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे।